कल आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं और इस कंपनी में काफ़ी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ब्लॉक डील्स में एंटर किए हैं कुछ पिछले हफ्तों में। हम बात कर रहे हैं जय कुमार इंफ्रा, उनके एमडी नलिन गुप्ता जी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। नलिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको जो है आपकी कंपनी को इनफैक्ट महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले देखा जाता है। अगर आप यहाँ से शुरुआत करें कि पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऑर्डर्स आपकी कंपनी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि क्लियरली कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है कंपनी में। हमने देखा हाल ही में बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में पोजीशन भी लिए, लेकिन आप फिलहाल मुझे बिजनेस विजिबिलिटी के बारे में बताएं। वेल अभी आपने एकदम सही कहा। कंपनी जय कुमार वी आर वेरी मच फोकस्ड इन मेट्रो सेक्टर में, मेट्रो फ्लाईओवर सेक्टर जिसको हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, इसके अंदर कंपनी का मेजर फोकस है और करीब 90% काम इसी सेक्टर से आता है, जिसमें करीब 57 से 60% की ऑर्डर बुक और रिवेन्यू दोनों मेट्रो सेक्टर से आ रही है, जिसमें हम विविध स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। और मेट्रो में जय कुमार का एक बहुत ही अव्वल दर्जे का नाम है और हम लोगों ने बढ़िया तरीके से काम करके दिखाई है। और कंपनी के पास इस वक्त मेट्रो और फ्लाईओवर्स के काफी अच्छे प्रमाण में काम अभी हमें मिले हुए हैं और पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर भी हमने मेट्रोज एंड फ्लाईओवर में काफी कुछ काम उठाया है। इसके साथ ही हमने अभी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के काम और सीवरेज के पीएसटी के काम भी हमने लिए हैं। उसी के साथ हमने अभी एक नेशनल हाईवे का रोड टनल का काम भी हमने कंपनी ने बैक किया है, जिसे एनएटीएम मेथड से, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो आई थिंक कंपनी के पास अच्छे प्रमाण में काम भी है इस वक्त और जो कंपनी की एक्सीलेंट टीम है उसके साथ परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी काफी फोकस कर रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ। ऑलराइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपका जो नंबर्स आए वो काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। पैट लगभग 93% बढ़ा है आपका। ये पूरे रियल एस्टेट स्पेस में होम इम्प्रूवमेंट थीम, ये देख रहे हैं हम कि यहाँ से डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग आ भी रही है। आप अगर थोड़ा सा और हमें शेयर कर पाएँ, बड़े और ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से थे? अभी जिस तरीके से आप देखें तो मेट्रो सेक्टर और फ्लाईओवर्स एंड रोड्स, जिस तरीके से कंपनी ने मेट्रो के काम लिए हुए हैं और नेशनल हाईवे के रोड के भी हमारे पास काफी कुछ काम है, इन सेक्टर से ग्रोथ बहुत ज्यादा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। एंड आज के तारीख में अगर आप मेट्रो को भी अगर देखें तो आज करीब 13 सिटीज में मेट्रो चल रही हैं, जिनके अंदर में से अभी करीब 23 सिटीज के अंदर ये मेट्रो के काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। करीब 733 किलोमीटर में आज काम चल रहा है और करीब मींस अगर हम अपना इफ वी से बाय 2025 करीब 1700 किलोमीटर तक की लेंथ कवर करने का टारगेट है। तो मेट्रो और फ्लाईओवर उसी तरीके से करीब 23 नए नेशनल हाईवेज बनाने की प्लान की गई है बाय द नेशनल अथॉरिटी। सो मेट्रो एंड फ्लाईओवर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, किसी भी देश या राज्य का ग्रोथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस सिटी या उस स्टेट की नींव होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बहुत ही ज्यादा उसे मतलब तवज्जो दे रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन परमिशंस और क्लियरेंसेस बहुत जल्दी आ रही हैं गवर्नमेंट का फोकस इन चीजों पे होने की वजह से, जिससे काम को भी गति मिल रही है और टॉप लाइन के रिवेन्यू को भी अगर आप देखें तो इस क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है और करीब 994 करोड़, जिसमें से करीब 47% हमारी टॉप लाइन में ग्रोथ हुआ है और करीब 93% हमारी पैट में ग्रोथ होते हुए करीब 62 करोड़ का पैट कंपनी ने कमाया है। ऑफ कोर्स एक तो सबसे अच्छे नंबर्स, ऑफ कोर्स मार्जिन्स को अगर छोड़ दे तो मुनाफे और सेल्स के फ्रंट पर काफ़ी मजबूत सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप आपसे समझना चाहेंगे, आने वाले 2-3 साल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहेंगे? इस करेंट साल के लिए हम 15% से अधिक ग्रोथ करने की हमारी उम्मीद है।
और कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी इस वक्त अगर आप बात करें तो 12,100 करोड़ का ऑर्डर बुक एज ऑफ 30 जून अवेलेबल है, जिससे एंड इस क्वार्टर के साथ मतलब FY23 में करीब अपने 1400 करोड़ रुपए के काम कंपनी ने बैक किए हैं। और हमारी उम्मीद है कि बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से कंपनी की जो केपेबल टीम है एंड द फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो हमने कंपनी में मेंटेन किया हुआ है, जहां की वी आर एट ए डेट इक्विटी ऑफ ओनली 0.22, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कंपनी की जो एक्सीलेंट टीम है जो जय कुमार की, उससे हमें 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इस नए साल में हम बुक करें, ये बहुत ही कंफर्टेबल हमें लग रहा है जो हम अचीव कर लेंगे। एंड 2027 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम $1 बिलियन रिवेन्यू कंपनी बन पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है जय कुमार की जो बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड टीम है, उससे हमें ये टारगेट 2027 तक अचीव करना हम कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर पाएंगे। एंड गवर्नमेंट का जो एक फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने जैसे आपको बताया बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है। बजट अगर आप पिछले 5 साल का 5 साल का बजट देखें, जो करंट ईयर में भी जो अपने जो ऐलान किए गए हैं उसके दायरे में रहते हुए मेट्रोज, नेशनल हाईवेज, बिल्डिंग्स, सीवरेज प्रोजेक्ट्स, वाटर प्रोजेक्ट्स की बहुत सारे काम अपेक्षित हैं। और जो कंपनियां फाइनेंशियली और टेक्निकली स्टेबल हैं लाइक जय कुमार, उन कंपनियों को ऑर्डर की किसी तरीके से कमी होने का कोई कारण मुझे नहीं दिख रहा है। ऑल राइट गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज बात करने के लिए और अपना रोड मैप कंपनी का शेयर करने के लिए। जय कुमार इंफ्रा के स्टॉक में आज भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करिए तो एक अच्छा रिटर्न शॉर्ट टाइम में दिया है और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स सडनली पोजिशनिंग हुई है और अब रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं।